दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रही हैं BTF न्यूज। आज हरियाणा के रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की चर्चा नेशनल, रीजनल, डिजिटल यानी हर जगह जहां भी आप देखेंगे, हर सोशल मीडिया पर, हर उस न्यूज के प्लेटफॉर्म पर हिमांशु भाऊ की चर्चा हो रही है। हिमांशु भाऊ की चर्चा क्यों हो रही है? इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सुबह सुबह बताया था कि हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों ने हरियाणा के रोहतक में एक शादी समारोह में पहुंचकर एक लड़के की या एक आदमी की हत्या कर दी, गोली मारकर। गोली उसके सिर में लगी, यानी 8 से 9 राउंड गोलियां उसमें चली हैं और एक व्यक्ति घायल है। जो मरने वाला युवक था या व्यक्ति था, वो दिल्ली पुलिस में पहले कांस्टेबल था और बाद में फाइनेंस का काम करता था और बहुत सारी बारीक बारीक जानकारियां अब निकल कर सामने आ रही हैं। सुबह तक तो इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि इस मामले में हिमांशु भाऊ गैंग का हाथ हो सकता है, लेकिन अब हिमांशु भाऊ का इसमें पूरा रोल है, ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। हिमांशु भाऊ ने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है और जिस तरह से हिमांशु भाऊ, नीरज ववाना, दविंदर बम्बिहा, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, इवन जितने भी गैंगस्टर हैं आज के मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, तो सोशल मीडिया पोस्ट का इंतजार होता है। तो अब सोशल मीडिया पोस्ट भी इस हत्याकांड के बाद आ चुका है और हिमांशु भाऊ ही इस पूरे वारदात का मास्टरमाइंड है, ऐसा अब कहा जा रहा है। देखिए, जो मीडिया में खबरें चल रही हैं और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रहा है वो हिमांशु भाऊ के नाम से वायरल हो रहा है और उसमें लिखा गया है कि हम सिर्फ धमकी नहीं देते हैं, हम काम करके दिखाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हिमांशु भाऊ गैंग के नाम से रंगदारी जिसे भी मांगी जाती है या किसी भी बदमाश के नाम से किसी को रंगदारी अगर के लिए फ़ोन आता है, तो वो ये बताने की कोशिश उस धमकी में कर रहा है कि हम जब भी मुझे मौका मिलता है या हमें मौका मिलता है तो मैं अपना काम पूरा करता हूँ। अब जाहिर सी बात है, इससे पहले रंगदारी का कोई ना कोई फ़ोन आया होगा। परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से फाइनेंसर था वो, यानी फाइनेंस का काम करता था, तो हो सकता है हिमांशु भाऊ गैंग रंगदारी के एवज में पैसों की डिमांड कर चुका हो पहले। लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि इस वक्त हरियाणा के रोहतक में हुए इस कांड के बाद हरियाणा का रोहतक चर्चाओं में है और हिमांशु भाऊ उससे ज़्यादा चर्चा में है। साथ ही अब इस बात की सुगबुगाहट भी हो रही है कि हिमांशु भाऊ जो एक ज़माने में जब छोटा था तो स्कूल के टाइम में गांव में झगड़ा हुआ था और वो पहले बाल सुधार गृह में गया था। वहाँ से जाने के बाद जब वहाँ से वो फरार हुआ था और फरार होने के बाद जब उसने एक के बाद एक ऐसे संगीन वारदातों को अंजाम दिया, तो अब जो नीरज ववाना, लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े बदमाशों की चर्चाएं होती हैं, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक बदमाश बन चुका है और इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है। तो ये साफ हो चुका है कि हिमांशु भाऊ गैंग ही इस पूरे वारदात का मास्टरमाइंड है। देखिए, अब परिवार वाले अभी फ़िलहाल कुछ तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी, आरोपी गिरफ्तार होंगे, तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो निकल कर सामने आएंगी, तो बड़ी बातें ज़रूर निकल कर सामने आ सकती हैं और उसमें ये खुलासा होने की संभावना है कि हिमांशु भाऊ के नाम से इस व्यक्ति को, यानी मनदीप को पहले रंगदारी की फ़ोन कॉल वगैरह आई होगी। अब देखिए, ये तो हरियाणा का मामला है और हरियाणा के साथ साथ इस वक्त दिल्ली NCR भी बदमाशों के कहर से गूंज रहा है। आज सुबह सुबह एक और दिल्ली से खबर निकलकर सामने आई। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक विधानसभा है, विश्वास नगर में एक जैन साहब हैं जो बर्तन की दुकान चलाते हैं 60 फीटा रोड पर। वो आज सुबह सुबह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे अपने साथियों के साथ, ये सोचकर कि दिल्ली में पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा है और जैसे जैसे उम्र ढल रही है तो लोग फिटनेस के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं और मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, जो भी आप समझ लीजिए, करने की कोशिश करते हैं। तो आज जैसे ही वो यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आते हैं और वहाँ पर अपना रोज़ की तरह जो उनका दिनचर्या होता है वो करते हैं और फिर जब जाने लगते हैं तो पीछे से 2 नकाबपोश बदमाश आते हैं। उनसे सबसे पहले उनसे नाम पूछा जाता है और पूछते हैं कि भाई नाम क्या है, तुम्हारा फ़ोन नीचे गिर गया है। और जैसे ही उन बदमाशों को मालूम चलता है कि सुनील जैन नाम है इनका, तो वो बंदूक निकालते हैं और बंदूक निकालते ही सुनील जैन हाथ उठाकर बोलते हैं कि भाई जो लेना है वो आप ले लो, मुझसे जान बख्श दो, कुछ वगैरह इस तरह की बातें। जैसा एक आदमी गिर जाता है, लेकिन उन बदमाशों ने उनकी एक नहीं सुनी और दनादन उनके सीने में कई गोलियां उतार दी। और इस कांड के बाद इस कांड की भी चर्चा पूरे दिन, चाहे हम टॉप 10 न्यूज़ चैनल देखें,
बड़े बड़े अखबार देखें, उनके डिजिटल विंग को देखें, सोशल मीडिया देखें, हर जगह आज इसी की चर्चा हो रही है। इस मामले में किसका हाथ है, किस गैंगस्टर का हाथ है, अभी तक ऐसा कुछ निकल कर सामने नहीं आया। लेकिन इतना तो जरूर है कि जब अगर लूट के इरादे से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होता तो सुनील जैन के साथ जो व्यक्ति था वो भी मारा जाता और उनके पास जो कुछ भी था वो कहीं ना कहीं लूट कर फरार हो जाते। लेकिन इस मामले में किस गैंगस्टर का हाथ है या किस गैंग का हाथ है और इसके पीछे की वजह क्या है, ये अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जो मरने वाले व्यक्ति हैं सुनील जैन, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका किसी से भी कोई विवाद नहीं था, बहुत ही सुलझे हुए अच्छे आदमी थे। और उनके आप इस तस्वीर को भी देखिए, चेहरे से आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि किसी भी तरह से किसी का उनका विवाद उनका किसी से होगा। लेकिन अब हत्या तो हुई है, हत्या हुई है तो जांच पड़ताल भी की जा रही है। परिवार के लोग पूरी तरह से परेशान है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। लेकिन किस गैंग ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है ये जानकारी नहीं आ पाई है। तीसरा ही कुछ ऐसा मामला निकल कर आया दिल्ली के गोविंदपुर इलाके से, वहां पर भी दो भाइयों को चाकू मारा गया है। कुछ इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आई। आप देखिए, एक के बाद एक देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से वारदातों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है, दिल्ली पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेकर लोग अब बहुत तीखे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन साफ तौर से देखा जाए तो दिल्ली का कोई भी इलाका हो, आज के मौजूदा वक्त में अभी फिलहाल सेफ नहीं कहा जा रहा है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है यहाँ के बदमाश। अगर आप बाइक चला रहे हैं, आपके पीछे कोई बाइक से पीछा कर रहा हो, आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा हो और आपको एकदम से रोक दे, तो आप सोचिए उस वक्त किसी के ऊपर क्या गुजरती होगी, कोई क्या सोचता होगा। ये आज हम उनकी आंखों में देख रहे थे जो सुनील जैन के साथ थे। वो कह रहे थे किस तरह से दहशत में वो अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और सुनील जैन साहब जिन्हें गोली मारी गई है वो तो इस दुनिया में खैर है नहीं, लेकिन उनके साथ जो उस वक्त थे या जिन्हें हम प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं वो पूरी तरह से दहशत में हैं। अब इससे आप कल्पना कीजिए कि देश की राजधानी दिल्ली या फिर दिल्ली एनसीआर में अपराध किस लेवल पर पहुंच गया है। और इससे इतर अगर हम गैंगस्टरों के देखें तो गैंगस्टर रोज दिल्ली पुलिस को इसी तरह से एक के बाद एक वारदात करके चैलेंज करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये आज की दो बड़ी वारदातें थी। हिमांशु भाऊ पहला रोहतक में जो इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिलवाता है, दूसरा दिल्ली के शाहदरा का विश्वास नगर जहां पर सुनील जैन नाम के व्यापारी की हत्या कर दी गई। ये दो घटनाएं बताती हैं कि बदमाशों के हौसले आज के मौजूदा वक्त में राजधानी दिल्ली के अंदर कितने बुलंद हो चुके हैं। अगर आपका किसी से हल्का सा विवाद भी दिल्ली में होता है तो आप सोचिए सामने वाला कौन हो सकता है। इसीलिए सबसे बड़ी बातें जो घर का हर कोई मेंबर यही कहता है कि भाई बाहर जाओ और बाहर जाके सही सलामत आ जाओ बिना किसी से लड़े झगड़े, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपके पीछे कोई इस तरह से रेकी कर रहा हो, कोई लग चुका हो, तो भाई किया ही जा सकता है। सतर्कता सबसे बड़ी कहीं ना कहीं समझदारी है। और जिस तरह से हिमांशु भाऊ ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में जिम्मेदारी वाले में कहा है कि हम किसी को नहीं बख्शते हैं, कोई भी हो मेरे रडार पर आता है तो मारा ही जाता है, ये भी कहीं ना कहीं पुलिस को ही चैलेंज कर रहा है। आप सोचिए कि हरियाणा की पुलिस हिमांशु भाऊ और उसके गैंग के बदमाशों पर नकेल लगाने के लिए CIA, STF और लोकल पुलिस एक के बाद एक कई कोशिशें कर रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हिमांशु भाऊ जैसे बदमाश वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इन दोनों केसों में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। खैर जो भी हो, मैं आपको अपडेट बताऊंगा इस चैनल पर। आप अगर नए आए हैं तो बने रहिए, क्योंकि अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई हर खबर मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताता हूं और समझाने की कोशिश भी करता हूं। और आखिर में एक बात कहूँगा कि भाई सही सलामत रहिए, सूझबूझ से रहिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो, या कहीं भी रह रहे हैं तो, इस तरह की गतिविधि अगर आपके साथ भी होती है या किसी के साथ भी आप देखिए तो कम से कम उन्हें आप सतर्क भी कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।